आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन ये आया 2015 में। ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P, find the coordinates of a point P on the line segment joining A of 1 2 and B of 6 7 such that AP equal to 2 by 5 AB। यदि अगर इसको फिगर ड्रॉ करें तो क्या लिख सकते हैं? A B और कोई पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है हम लोग से x y। ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 और बी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है 6 7 और गिवन क्या है? गिवन है AP इक्वल टू 2 by 5 AB। तो हम ऐसा लिख सकते हैं AP by AB इक्वल टू 2 by 5, ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर AP by AB इक्वल टू 2 by 5। अब यहां देखिएगा AB को क्या लिख सकते हैं? AP प्लस PB, AP प्लस PB और AB को लिख सकते हैं ना AP प्लस PB। AP को लिख दिए, सॉरी AB को लिख दिए, AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB इक्वल टू 2 by 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5AP इक्वल टू ट्वाइस AB प्लस PB या BP, एक ही बातें हैं लेकिन सेम चीज लिया जाता है। 5AP इक्वल टू 2AP प्लस 2PB, तो 5AP इक्वल माइनस 2AP इक्वल टू 2PB लिख सकते हैं। यानी क्या? 3AP इक्वल टू 2PB, 2PB। तो ऑफ कोर्स लिख सकते हैं AP बाई PB, AP बाई PB इक्वल टू 2 by 3। AP बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AP बाई PB इक्वल टू 2 by 3। सो अब ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? AP रेशियो PB इक्वल टू 2 रेशियो 3। मीन्स व्हाट? ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया 3। यानी P क्या कर रहा है? P क्या कर रहा है? AP और PB को 2 रेशियो 3 में, यानी AB को 2 रेशियो 3 में डिवाइड कर रहा है। यानी अगर सेक्शन फॉर्मूला की बात करें, M का वैल्यू 2, N का वैल्यू 3। अब यहां से हमको निकालना है क्या? X का वैल्यू। तो लिख सकते हैं X इक्वल टू क्या? M इंटू 6 यानी 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 1। अब आई लेंथ ऑफ द बाउंड्री यानी 2 प्लस 3। ये कैसे हुआ? और y भी लिख लेते हैं। y इक्वल टू 2 इंटू 7, 2 इंटू y2 प्लस 3 इंटू y1, 3 इंटू 2। अब आई 2 प्लस 3 यानी x का वैल्यू क्या हो गया? 6 2 जा 12 प्लस 3 बाई 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5। यहां y इक्वल टू क्या हो गया? 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6 अब आई 5। इसको लिख सकते हैं 12 प्लस 3 15 बाई 5 x इक्वल टू एंड y इक्वल टू 20 बाई 5। तो 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20 यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4। ये कहां से लिखे? यहां लिख देंगे क्या? यूजिंग सेक्शन फार्मूला। यहां लिख देंगे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 यानी कोऑर्डिनेट क्या आ गया? x की जगह पर 3, y की जगह पर 4। ये आपका आंसर है। पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा 3 एंड 4। गुड आउट। पहले हम लोग क्या किए थे? ये गिवन कंडीशन दिया था, उस कंडीशन का यूज करके मैंने AP और PB का वैल्यू फाइंड किया। उसके बाद P कोऑर्डिनेट फाइंड किया, क्या यूज करके? सेक्शन फॉर्मूला यूज करके।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 5 जो 2019 बोर्ड एग्जाम में आया था। कर रहा है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स E of 2 1 and B of 5 minus 8 such that AP by AB equal to 1 by 3 if P lie on the line segment line 2x minus y plus k equal to 0 then find the value of k। इसके लिए भी मैंने लाइन ड्रॉ किया A एंड B। A का कोऑर्डिनेट क्या है, गिवन है 2 1 और B का कोऑर्डिनेट क्या है 5 minus 8 और इस लाइन पे कहीं पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x y। अब कह रहा है क्या गिवन है, क्या गिवन है AP बाई AB इक्वल टू 1 by 3। AP बाई मीन्स इतना बाई इतना इक्वल टू 1 by 3। तो हम लिख सकते हैं इसको AP बाई AB को क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB। AB को हम लिख सकते हैं ना AP प्लस PB, AP प्लस PB इक्वल टू 1 by 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, इट विल बी 3AP एंड दिस विल बी AP प्लस PB। नाउ 3AP minus AP equal to PB, so it will be 2AP equal to PB। So of course you can write AP by PB equal to 1 by 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने किया AP by PB equal to 1 by 2। so ये भी लिख सकते हैं AP रेशियो PB equal to 1 रेशियो 2। AP रेशियो PB इक्वल टू 1 रेशियो 2, यानी क्या AP का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2। अब यहां से निकालते हैं क्या x का वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला से। x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 इंटू 5 और 2 2 जा 4 बाई m प्लस n यानी 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा ये 9 by 3। it will be 3 means what equal to 3 and y equal to y minus 8 sorry 1 minus 8 minus 8 plus 2 1 ja 2 by 1 plus 2 m plus n। it will be minus 6 by 3 so it will be 2 means what minus 2। ये कैसे हुआ लिख देंगे क्या by using section formula, by using section formula। क्या मिला मुझे, कोऑर्डिनेट क्या आ गया P x y इक्वल टू P x का वैल्यू क्या है 3 y का वैल्यू -2 यानी P कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड हुआ क्या x का वैल्यू 3 y का वैल्यू -2। अब पूछ रहा है क्या अगर लाइन ये हो लाइन ऑन द P लाई ऑन द लाइन 2x माइनस y प्लस k तो हम लोग क्या करते हैं पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन 2x माइनस y प्लस k इक्वल टू 0। ये गिवन था, यहां पे x की जगह पर रख देते हैं क्या 3 और y की जगह पर रख देते हैं 2 तो 2 इंटू 3 माइनस y की जगह पर -2 ये y है y की जगह -2 आप प्लस k इक्वल टू 0 तो 2 3 जा 6 प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू -8 k इक्वल टू -8 ये वैल्यू पूछा था क्या P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A ऑफ सच दैट इतना इक्वल टू इतना P लाई ऑन द लाइन 2x माइनस y प्लस k इक्वल टू 0
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइनली हमसे पूछा था क्या, की का वैल्यू क्या होगा, हम लोगों ने क्या निकाला, के इक्वल टू -8। ये आंसर है आपका। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है ए बी इक्वल टू 1 ए पी एक्स वाई, ये था गिवन, ए पी बाई ए पी केस दिया हुआ था। ए बी को मैंने दो पार्ट में बांट दिया, एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी। तो अब क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आया तो मुझे निकालना था क्या, एपी और पीबी का रिलेशन। तो एपी और पीबी का रेशियो निकाले 1:2। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या हो गया, एम होता है और ए एन होता है, एम और एन मिल गया। अब एक्स निकाले तो एक्स इक्वल टू एम इंटू वाई x1 प्लस एन इंटू एम इंटू x2 प्लस एन इंटू x1। उस पर लिखिए 1 5 जा 5 और 2 2 जा 1 5 जा 5 और 2 2 जा 4। अब भाई m प्लस एन 1 प्लस 2 यहां लिख दिया गया है बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ये एग्जाम में भी हम लोग इसको इजीली लिख सकते हैं। एंड y इक्वल टू 1 इंटू -8। क्यों, एक्चुअली होता क्या है, x इक्वल टू क्या होता है, क्या लिखते हैं हम लोग, m इंटू x1 प्लस n इंटू x2 बाई m प्लस n, और y इक्वल टू m इंटू y1 प्लस m इंटू y2 m इंटू x1। हम लोग ये डाटा लिखते हैं क्या, m इंटू x2 m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। y इक्वल टू y में क्या लिखते हैं, m इंटू y2 m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। इसी लॉजिक को यूज किया गया जिसे हम लोग कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इस बात को यहां लिख दिया गया है। तो यहां क्या लिखेंगे, x इक्वल टू m का रोल कौन निभा रहा है 1 और n का रोल कौन निभा रहा है 2, और यहां x2 की जगह क्या है 5 और y2 की जगह पर -8, x1 की जगह पर 2 और y1 की जगह पर 1। तो मैंने यूज किया यहां पे 1 इंटू 5 m इंटू x2, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 4। अब भाई m प्लस n मीन्स 1 प्लस 2। फिर y इक्वल टू 1 इंटू -8 प्लस 2 इंटू 1 2 बाई 1 प्लस 2, तो -8 प्लस 2 -6 बाई 3, 2 3 या 6 मीन्स व्हाट, y इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3। रेशियो क्या हुआ, कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमको, p का, p ऑफ x y इक्वल टू p ऑफ 3 -2 मीन्स व्हाट, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू -2। x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दिया, जो इक्वेशन दिया था 2x माइनस y प्लस के में पुट कर दिया। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन 2x माइनस y प्लस के इक्वल टू 0। x के जगह पर क्या पुट किया 3 एंड y के जगह पर -2 प्लस के इक्वल टू 0। तो 2 3 या 6 माइनस प्लस 2 प्लस के 6 प्लस 2 8, उस साइड गया तो k इक्वल टू -8। ये आपका k का वैल्यू है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 7 जो 2014 में आया था। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट p ऑफ x2 divides the line segment joining the points a of 12 5 and b of 4 -3. Also find the value of x। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, इसका लाइन लेते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है, a एंड b। a का कोऑर्डिनेट गिवन है 12 5 एंड b का कोऑर्डिनेट गिवन है 4 -3। P दिया हुआ है एक पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे जिसका कोऑर्डिनेट है x2। फाइंड द रेशियो, यानी रेशियो पूछ रहा है तो इसको मान लेते हैं k, इसको मान लेते हैं 1। मीन्स लेट द रेशियो in which the point P of x2
डिवाइड्स k रेशियो 1। ये मान लिए कि k रेशियो 1 में p डिवाइड करता है, तो ये k और ये 1। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, we get what? X equal to m into x2 means what? 4k plus 1 into 12 by length of the AB, k plus 1, and y equal to k into -3, तो -3k plus 1 into 5 will be 1 5 ja 5 प्लस by k plus 1। सेक्शन फॉर्मूला यूज किए, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 x के लिए, और y के लिए m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, जहां m का रोल निभा रहा है k, n का रोल निभा रहा है 1, x2 का रोल निभा रहा है 4, y2 का रोल निभा रहा है -3, x1 की जगह पर 12 और y1 की जगह पर 5, वही यूज किया गया। अब यहां ध्यान देंगे कि -3k + 5 की जगह पर यहां क्या दिया हुआ कोऑर्डिनेट में, y की जगह पर क्या दिया है, ये y कोऑर्डिनेट की जगह पर क्या दिया है 2, तो इसका यूज करते हैं, लिख सकते हैं 2 into k + 1 equal to -3k + 5। यूजिंग दिस लॉजिक y वाला सेक्शन फॉर्मूला पार्ट को यूज करते हैं। y का वैल्यू 2 दिया हुआ था, यहां से k फाइंड कर लेंगे, आइए k का वैल्यू पुट कर दे किस में, x वाले में, x का वैल्यू ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा। तो ट्वाइस 2k + 2 equal to -3k + 5, 2k + 3k 5 - 2, 2k + 3k 5k = 3, then k = 3/5। k का वैल्यू क्या आया 3/5। देयरफॉर जो लेट किया था ना रेशियो क्या माने थे, k रेशियो 1, k का वैल्यू क्या निकाले हैं 3/5, और रेशियो 1 3/5 रेशियो 1, तो 3/5, यानी ये किस में डिवाइड कर रहा है 3/5 में। तो पूछा था फाइंड द रेशियो, उसका आंसर क्या हुआ 3/5, एक आंसर हुआ। इसमें कह रहा था आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इस k का वैल्यू निकाले हैं, ये पुट कर देते हैं x वाले कोऑर्डिनेट में, तो लिख सकते हैं x इक्वल टू पुट k इक्वल टू 3/5 इन x इक्वल टू 4, k की जगह क्या है, k यहां पे k की जगह रख देते हैं क्या 3/5 प्लस 12 by 3/5 plus 1, then it will be 12/5 plus 12 by LCM क्या होगा 5 और 3 plus 5। सिमिलरली इसको भी कर सकते हैं 12 5 जा 60 by 5 और 3 plus 5 8/5, डिनोमिनेटर कैंसिल, 12 plus 16 22, this is the 8, 9 8 ja 22, therefore x equal to 9। दोनों आंसर आपका है। रेशियो पूछा था क्या होगा 3/5 और x का वैल्यू 9, और क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो 3/5, यहां से x का वैल्यू क्या आया 9, तो हम लिख सकते हैं क्या x equal to 9, x equal to 9। ये आपका रिजल्ट हुआ। 2 क्वेश्चन था इसमें, रेशियो पूछा था 3/5 निकाले, और x की वैल्यू क्या हुआ 9। पहले यहां ध्यान रखिएगा, जब भी रेशियो पूछेगा ना तो k रेशियो 1 में हम लोग कंसीडर करते हैं इसके रेशियो को। k रेशियो 1 में जब भी लेट करना होगा, अब मानेंगे k रेशियो 1 और k का वैल्यू फाइंड कर देंगे, और k का वैल्यू जैसे यहां निकाले क्या 3/5, यहां k की जरूरत है 3/5, क्रॉस किए तो 3/5,
यानी क्या हो गया, रेशियो फाइंड हो गया 3:5। उसमें एक और क्वेश्चन पूछ दिया था, आल्सो फाइंड द वैल्यू x। तो x का कोऑर्डिनेट में क्या था, 4k + 12/k+1। k के जब पुट कर दिया, पुट k = 3/5 इन x = 4 3/5 + 12, ये वैल्यू पुट किया तो x का वैल्यू क्या आ गया 9। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।